जो भी स्टैंड अप की परफॉर्मेंस है जिसको परफॉर्म करने वाले हैं मिस्टर आदित्य शर्मा, एक बार जोरदार तालियां। तो ऐसा पहले मैं एक शायरी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज स्टैंड अप वाले बहुत कम है, शायरी बहुत सारी चल रही हैं। तो मैं भी मैं स्टैंड अप करूँगा, लेकिन मैं शायरी से स्टार्ट करता हूँ। तो एक शायरी थी, ऐसा मैंने मैम को देखा अभी परफॉर्म करते हुए, तो अभी मैंने देखा था, एक लिखी थी, अब देखना कि जैसे दूध पर ताजी ताजी मलाई आई हो, दूध पर ताजी ताजी मलाई आई हो, और आपका ग्लो देख के ऐसा लगता है जैसे आप अभी सर्फ एक्सेल से नहा कर आई हो। तो ऐसा ऑफेंड मत हो ना, मेरे से ज़्यादा यही है, ऑफेंड हो जाते लोग। तो ऐसा, और इन्हीं ये ताजी ताजी मलाई की वजह से ही क्या होता है ना, जो है लड़के जो है डिप्रेशन में जाते हैं, जो है नहीं, गोरी गोरी लड़कियां हर तरफ देखने मिलती हैं, तो लड़का डिप्रेस हो जाता है। अब लड़का एकदम काला, लड़की एकदम गोरी, और ज़्यादातर ऐसा क्या होता है, जो लड़की सुंदर होती है वो हमेशा एक चूतिया लड़के से पट जाती है नहीं है? तो ऐसा मेरा एक दोस्त भी था, तो वो भी डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन में वो कैसे गया, ऐसे हुआ था कि उसके घर पे उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में पता चल गया, और अपने घर पे बताने वाला भी वही था। एक तो वो होता है कि आपका कोई फ्रेंड बताए तो तब तो ठीक चलता है, लेकिन आप एक खुद बताओ। अब वो घर पे बैठे बैठे चैटिंग कर रहा था, अब उसकी मम्मी ने पूछा, ऐसा थोड़ा हम वहाँ लेबर टाइप, वो लेबर कह रहा हूँ, विलेज साइड से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वो लेटा है, तो उसकी मम्मी बोली, लला क्या कर रहे हो है? तो बोला, ऐसा है, पापा को भी बुला लो, मैं दोनों को एक साथ बता दे रही हूँ क्या कर रहे हो। अब ऐसा लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसे लगता है मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई, लेकिन बाप से बकचोदी नहीं। पापा के सामने, मम्मी पापा के सामने आप हमेशा छोटे बच्चे ही रहते हो, आप कितने भी बड़े हो जाओ। तो अब ऐसा उसने बोला, पापा को भी बुला लो। अब पापा को बुलाया गया, पापा आए, उसके मम्मी हैं, अब सब उसके घर सामने। तो बोले, हाँ क्या बात थी? बोला, ऐसा है, एक लौंडिया है, मैं जा से बहुत प्यार करता हूँ, और जो भी मुझसे बहुत प्यार करती। तो उसके पापा बोले, देखो बेटा, ये सब मैं, ऐसा है, ये सब बहुत बेकार चीज़ है, अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है तुम्हारी, पढ़ाई लिखाई करो। तो वो उसको फिर वहाँ मना कर दिया। लड़की के घर वाले ने भी फ़ोन वोन ले लिया, फ़ोन पे बात नहीं हो रही, कुछ नहीं। अब शाम का टाइम, रात का टाइम था, तो बोला, आदित्य ऐसा है यार, मैं बहुत परेशान हूँ, और तू ज़रा मुझसे मिलने आ जा। और ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मैं पहुँचा, अब बाइक पे, वो बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। अब हम जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली ऐसे, यहीं रैंडम घूम रहे थे इज्जत नगर साइड। अब धीरे धीरे वो अपनी कहानी सुना रहा है कि यार मैं उससे बहुत प्यार करता था, अगर मेरी शादी नहीं हुई या वो छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूँगा, ये वो। बाइक की स्पीड यही कुछ 50-60। अब ऐसे लॉन्डो में क्या होता है ना, जैसे जैसे तुम्हारे अंदर से गम निकलता रहता है, वैसे वैसे बाइक की स्पीड तेज होती रहती है। अब 40-50 से स्पीड 60 पहुंच गई। बोला, जिंदगी खराब है। मैंने, भैया मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। बोला, यार क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, लड़की चली गई, अब कोई नहीं है। 70 पहुंच गई गाड़ी। अब बोला, कोई, मैंने, मेरी ज़िंदगी में बहुत लोग हैं भैया, मुझे तो जाने दे कम से कम। तो उसने बहुत कुछ करने के बाद गाड़ी लगाई साइड में। तो मैंने उसकी इस दर्द भरी कहानी पर कुछ लिखा था कॉमेडी में, मैं पोइट्री में बोलता हूँ कि जो शरीफ लड़का था, वो बेचारा शरीफ लड़का था। तो मैंने लिखा था कि एक शरीफ लड़का अब परेशान रहने लगा है, एक शरीफ लड़का अब परेशान रहने लगा है, अपनों की भीड़ में अनजान रहने लगा है। और कि वो कहती थी कि मुझे सिर्फ तू चाहिए, कि उससे कहती, वो कहती थी मुझे सिर्फ तू चाहिए, न जाने कौन उसका मेहमान रहने लगा है। एक शरीफ लड़का अब परेशान रहने लगा है। और देखो, ऐसा था कि लड़कियां जो होती हैं वो भी बहुत सारे कमिटमेंट करती हैं अपनी लाइफ में, कि ऐसे कि मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, और ये है वो है, ऐसा वैसा। और लड़के बेचारे भोले भाले उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन फिर जब ब्रेकअप होता है तो फिर लड़के कबीर सिंह बन के घूमते हैं। तो ऐसा था कि एक शरीफ लड़का परेशान रहने लगा है, अपनों की भीड़ में अनजान रहने लगा है, और वो कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि वो कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ना जाने क्यों सारा दिन फ़ोन का गुलाम रहने लगा है। एक शरीफ लड़का अब परेशान रहने लगा है। और देखो, ऐसा था कि पहले दिखता था वो बाज़ारों में, लेकिन अब व्हाट्सएप से फेसबुक, फेसबुक से इंस्टाग्राम रहने लगा है। एक शरीफ लड़का परेशान रहने लगा है, अपनों की भीड़ में अनजान रहने लगा है। और ऐसा वो लड़की भी कमिटमेंट करते हैं, तो वो लड़की क्या कहती है कि वो कहती थी कि मुझे सिर्फ तू चाहिए, वो कहती थी कि मुझे सिर्फ तू चाहिए, ना जाने कौन उसका मेहमान रहने लगा है। एक शरीफ लड़का परेशान रहने लगा है। और जिस बहुत बहुत शुक्रिया, जिस लड़के के साथ वो कभी सेफ फील किया करती थी, और जिसके साथ
वो कभी सेफ फील किया करती थी, आज वही लड़का उसे हैवान लगने लगा है। एक शरीफ लड़का अब परेशान रहने लगा है, अपनों की भीड़ में अब अनजान रहने लगा है। और देखो ऐसा था कि अब लेकिन लड़की भी वैसी नहीं थी, वो जब होते हैं कभी कभी तो दिल से प्यार निकल ही आता है। तो कैंटीन की बात थी, इसमें ऐसा था कि मुझे भूख लगने पर मैगी वो अपने हाथ से बना कर लाई थी, कि मुझे भूख लगने पर वो मैगी अपने हाथ से बना कर लाई थी। हम दोनों ने साथ बैठकर कैंटीन में मैगी खाई थी, और इस बात को उसकी सहेलियां नहीं, सारा कॉलेज देता गवाही है कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो मेरे पीछे आई थी। लेकिन अब वो चली गई तो सारा वो कैंटीन भी सारा सुनसान रहने लगा है, और एक शरीफ लड़का परेशान रहने लगा है, अपनों की भीड़ में अनजान रहने लगा है। देखो शायद वो मुझे तब बोल पाती, या मैंने उससे पूछा नहीं था कि अगर वो बोल पाती उस वक्त के मुझे वक्त तुम्हारे हिसाब से मुझे नहीं चलना है, तब मैं उसको कुछ कहता कि मैं उससे ये कहता कि तुम मेरे हिसाब से मत चलो, ये दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं, तो तुम कम से कम उनसे बच के रहो, और हो सके तो मेरी बात मान के चलो। तो बस दैट्स माय टाइम, मैं भी यहीं ऑफ करता हूँ। थैंक यू।